सो इद्दत और निकाह का केस तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ये 15-20 मिनट का केस है, इससे ऊपर का ये केस नहीं है। जिस वक्त ये शुरू होगा तो बहुत जल्दी हम इसमें 4 गवाहों का केस है, 3-4 पॉइंट्स हैं। उलमा और रिलीजियस स्कॉलर्स ने हमें ऑलरेडी इसमें बहुत गाइडेंस हमें ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, मोहम्मदन लॉ की कमेंट्रीज मौजूद हैं, ज्यूरिस्ट के व्यूज़ इस्लामिक वो हमारे पास मौजूद हैं। सो हम उन सब पर इन्हिसार करते हुए इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि दिस कन्विक्शन विल ऑल्सो बी क्वाश्ड एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ विल बी ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम दीज केसेस। वैसे ही आज आपने केस में हाई कोर्ट में तशरीफ़ लेके आए हैं, रिजवान अब्बासी साहब ने केस छोड़ दिया, माजरत कर लिया। क्या सर जी ये पहली कामयाबी इसको कहेंगे कि एक वकील जो जब तक आप नहीं थे तो वो केस लड़ता रहा, जब आप मैदान में आए तो वो छोड़ के चला गया? देखिए ये आप सवाल मुझसे ना पूछें, आपने सवाल पूछना है आप रिजवान अब्बासी साहब से सवाल पूछें। रिजवान अब्बासी साहब बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, बड़े इस्लामाबाद के नामी गिरामी सीजनड लॉयर हैं और हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम उनके शहर में आएँ तो वो हमें मेहमानों की तरह ट्रीट करें और अदालतों में भी आएँ और असिस्टेंस दें। वो लाहौर आएंगे तो हम उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इंशाल्लाह देंगे और उनको चाय भी पिलाएंगे और उनके साथ बैठ के खाना भी खाएंगे और जिस मुकदमे में वो पेश होंगे उसमें पेश होकर उस मुकदमे को निपटाएंगे भी ज़रूर। यही मैसेज है मेरा। कब तक केस वकील का टास्क केस को डिस्ट्रॉय करना होता है, प्रोसिक्यूशन केस को डिमोलिश करना होता है, अपने क्लाइंट्स के लिए रिलीफ लेना होती है, स्पेशली जब वो रिलीफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। सो ऑलरेडी हमारी ही टीम इसको पहले ऑलरेडी आर्ग्यू कर रही थी, मगर 3 माह की एफर्ट के बाद यही देखा गया कि कोई उसमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा और जज साहिबान जो हैं वो सो हमने बड़ा साबित कदम होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र का केस जो है वो आर्ग्यू किया, बड़े तहम्मुल से और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से और बड़े इत्मीनान से। जजेस को भी हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने बड़ा हमें पेशेंट हियरिंग दी। ये तमाम केसेस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। तो आज हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, हमारा आने का मकसद यही था कि जब नीचे अदलिया को काम करने नहीं दिया जा रहा, उन पर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है और एक महीना अपील सुनने के बाद भी वो फैसला नहीं दे पा रहे, तो बुशरा बीबी के बिहाफ पर आज मैंने ज़मानत डायरेक्ट हाई कोर्ट दायर की है। ईद का भी मौका है और मौका भी है और दस्तूर भी है और केस के पल्ले भी कुछ नहीं है। जब सरकार का दिल करता है ट्रायल करने के लिए तो वो 3 दिन में कर देती है, जब अपील आर्ग्यू करनी होती है तो वो 3 महीने आर्ग्यू करते हैं और जब फैसला आने का टाइम आता है तो वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। सो ये सारी बातें बहुत तफसीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में आज लाई गई हैं और इन सारी बातों को सीरियस पा करी, सिचुएशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पा करी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके अंदर परसों के नोटिस किए और परसों के लिए इस मामले को फिक्स किया। आपने भी उतना ही फजूल केस है जितना कि साइफ़र और तोशाखाना और पिछले मुकदमात जो हैं वो रहे। इसमें 6 साल की ताख़ीर के बाद खावर मानेका साहब इस्तगासा करते हैं। इससे पहले भी एक कंप्लेंट आ चुकी होती है, वो किसी और शख्स के थ्रू आती है, फिर मुदई चेंज होता है, खावर मानेका साहब आते हैं। 6 साल की ताख़ीर ही काफ़ी है और फिर इसमें मोहम्मदन लॉ और इसमें जितने भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि इद्दत का पीरियड जो है वो 39 डेज़ जो है वो हो सकता है और 39 डेज़ को कोर्ट कंसिडर कर सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया और वाज़ेह फ़ैसला आ गया तो उसके बाद मुझे इस कन्विक्शन की कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती। और फिर ये केस कैसे कंक्लूड होता है, दोबारा ये 2 दिन में 1 और 2 फरवरी में रात 12 बजे तक ये जल्दबाजी में वकला को अदालत में वहाँ रोक कर बियॉन्ड कोर्ट आवर्स ये रात 12 बजे तक ये ट्रायल चलता है और उसके बाद जज साहब एक 50 सफ़ों पे मुश्तमिल एक फ़ैसला जो है वो लिख लाते हैं जिसमें मुख्तलिफ रेफरेंसेस देते हैं। मगर ये पाकिस्तान पीनल कोड या क्रिमिनल लॉ के अंदर ये एक्शंस आते ही नहीं हैं, ये फॉल ही नहीं करते। इनफैक्ट इमरान खान साहब के जितने भी केसेस आप देखें तो मैं एक जुमला बोल सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई भी जुर्म नहीं किया किसी भी कानून के अंदर, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो साइफ़र जैसा, ये सब ऐसे केसेस बनाए गए हैं कि अवाम को समझ ना आए। मगर इवेंचुअली बैठ के सब जब सुनते हैं तो समझ तो आ जाती है, मीडिया को भी आ जाती है, पब्लिक को भी समझ आ जाती है, पब्लिक को गुमराह ज़्यादा देर तक नहीं किया जा सकता। सो इन सारे केसेस में जो वन थिंग विच इज़ मिसिंग इज़ क्रिमिनैलिटी। सो क्रिमिनैलिटी नहीं है तो क्रिमिनल लॉ में आप कैसे आ सकते हैं? तमाम हालात वाक़यात रखे इस इद्दत केस में जो अपील
चल रही थी सेशंस जज साहब के सामने। 29 मई तारीख मुकर्रर थी फैसले के लिए। उस दिन जज साहब ने मुकदमा जो है वो ट्रांसफ़र करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा और उससे पहले हुआ ये कि अदालत में जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने बदतमीज़ी की। जज साहब ने लिखा है ये अपने ऑर्डर में कि उन्होंने बोलने नहीं दिया किसी को, उन्होंने शोर मचाया और उन्होंने ये मामला जो है चीफ जस्टिस को भेज दिया। इसमें आज हमने हाई कोर्ट को बताया कि इससे एक माह कबल भी इस तरह की बात हुई थी। तहरीरी एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें जज साहब पे इल्ज़ाम एक बिल्कुल ही बेबुनियाद किस्म का लगाया गया था और उसको जज साहब ने बड़ी हकारत से मुस्तरद किया था और कहा था कि मेरे 21 साल कैरियर में मुझ पर कभी जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगा और मैं खुदा के सामने जवाबदेह हूँ और मैं पूरे अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करता हूँ। अब वही जज एक माह के बाद मुकदमा ट्रांसफ़र करने पे मजबूर हो जाता है। तो हमने ये अदालत के सामने, हाई कोर्ट के सामने में ये सूरत हाल रखी कि वो क्या अवामिर थे इस एक माह के अरसे में, क्या दबाव था, क्या प्रेशर था जो इन जज पे आया, इन जज साहब पे आया कि वो मजबूर हो गए कि फ़ैसला सुनाने की बजाय मुकदमे को ट्रांसफ़र कर दी। एक इंतहाई एक अनहोनी सूरत हाल है। मैंने कम से कम 32-33 साल में नहीं देखा कि जिस दिन फ़ैसला देना हो उस दिन जज केस मुकर्रर कर दे और कहे कि मैं फ़ैसला देने से कासिर हूँ। तो ये बात हाई कोर्ट ने नोट की है। हमारी इस्तदा ये थी कि ये केस हाई कोर्ट खुद सुने या ये केस वापस भेजा जाए सेशन जज साहब को कि वो अपना महफूज शुदा फ़ैसला सुनाएं। और तीसरी फिर इस्तदा ये है कि जो भी मुनासिब फ़ैसला हो उसमें ये हो सकता है कि अपील अब जिन जज साहब को दी गई है उनको पाबंद किया जाए कि ये मुकदमा जो है, अपील जो है, उसको एक अरसे में, एक मुतय्यन अरसे में इसका फ़ैसला किया जाए। तो हमने ये मामला अब जज साहब के सामने रख दिया है। अदलिया के वक़ार का ये मामला है, अदलिया की हुर्मत का ये मामला है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का ये मामला है। इन तमाम अवामिल को सामने रखते हुए एक फ़ैसला हम तवक्को करते हैं हमें अदालत की जानिब से मिलेगा। बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब पेश हुए और उनकी मिसेस के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस चल रहे हैं, आज का केस भी उन्हीं अनफॉर्चुनेट केसेस में से एक केस था जो रात की तारीकी में अडियाला जेल में 12 बजे तक 2 दिन के अंदर ये ट्रायल जो है ये कंक्लूड हो जाता है। और बड़ा कंट्रोवर्शियल ये केस रहा, बहुत इसकी मजम्मत हुई और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान पीनल कोड को इस तरह के मामलात में, प्राइवेट और डोमेस्टिक इश्यूज़ में भी उसको यूज़ और मिसयूज़ किया जा रहा है। 3 माह सरकार केस तो चलते हुए बहुत जल्दबाजी दिखाती है, मगर जब अपील आती है और ट्रायल की और एविडेंस की जो है लीगैलिटी और करेक्टनेस चेक होती है तो तब जो मुकदमा है वो अल्तवा का शिकार हो जाता है और उसमें ताख़ीर आती है और 2-2, 3-3 महीनों तक सरकार जो है वो बहाने बनाती है। कभी वकील साहब मुल्क से चले जाते हैं, कभी अदालत के ऊपर अदम एतमाद हो जाता है, कभी वो सुप्रीम कोर्ट बिज़ी हो जाते हैं। तो 3 महीने में 15 दफ़ा मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे ट्रायल कोर्ट को और प्रोसीडिंग्स को जो है वो डिलिबरेटली सबोटाज और डिले करने की जो है वो अटेम्प्ट चलती रही। और फाइनली जब ये अपील तैयार होती है फैसले के लिए तो अदालत को फाइनली प्रेशराइज कर दिया जाता है और उसके बाद अदालत में एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाती है और उसके बाद वकला के ऊपर 780A का अनफॉर्चुनेटली मुकदमा भी दर्ज हो जाता है जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को की नुमाइंदगी कर रही है। आज हमारी अदालत में यही जो ऑन बिहाफ ऑफ बुशरा बीबी यही प्रेयर था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पावर्स मौजूद हैं कि जहां लिबर्टी का मामला हो, एक खातून की लिबर्टी का मामला हो और ट्रायल कोर्ट नीचे अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए उसको दिक्कत महसूस हो रही हो तो हाई कोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन में ज़मानत की इस्तदा सुन सकती है। तो आज ज़मानत की एप्लीकेशन पर मोहतरमा बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सो दोनों मामलात परसों के लिए रख दिए गए हैं। इमरान खान साहब का मामला जिसमें सलमान राजा साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं और बुशरा इमरान खान जिसमें मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये दोनों कनेक्टेड क्लब्ड होके तो अब ये परसों टेकअप होंगे और जज साहब इसमें कोई मुनासिब हुक्म करेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि अदालतों को स्कैंडलाइज ना किया जाए, ना अदालतों को प्रेशराइज किया जाए। ये प्रेशर्स तो अगर कभी आते दिखे तो मुल्ज़िमों की तरफ से आते दिखे। तो इधर कोई एक भी ऐसा केस नहीं जहाँ पर हमारे क्लाइंट्स ने या पटिशनर्स ने कभी प्रोसीडिंग्स को या कोर्ट्स को किसी दबाव में या इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश की। जितना इन्फ्लुएंस है, दबाव है, ये हमेशा कंप्लेनेंट साइड से ही आता दिखा है इमरान खान साहब के केसेस में। सो वी होप बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड इट प्रिवेल्स सूनर देन लेटर। परसों इंशाल्लाह देखते हैं इसमें। थैंक यू, शुक्रिया।